हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम विद जॉब जॉब। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, जैसे कि सर्विस सेक्टर है, एमएनसी है, चैट है, ईमेल है, बैकएंड है, ब्लेंडेड है, कॉलिंग प्रोसेस है। इन सब चीजों में क्वेश्चन आंसर की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आंसर कैसे करना है, इन सब सारी चीजों पे हमने पिछले वीडियो में बात किया था। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्वेश्चन आंसर कुछ ज्यादा है, तो इस वीडियो में हम उसे पूरा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएंगे, जिसे आप डाउनलोड करके उसको बाद में आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये वीडियो देखने हैं, समझने हैं आपको, और याद करने के लिए भी है, लेकिन आपको रेफरेंस के तौर पे हमने एक पीडीएफ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन। सो चलते हैं, क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, राइट। डिफरेंट क्या है, इसको अलग अलग तरीके से पूछने का तरीका क्या है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वॉक मी थ्रू योर बैकग्राउंड एंड गिव मी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये अलग अलग तरीके से एचआर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आई होप इसको हिंदी मतलब बताने की जरूरत नहीं होगी मेरे को। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइस। सो देखते चलते हैं। जैसे इसमें क्या है, एचआर आपका बेसिक इंट्रोडक्शन सुनना चाहता है एचआर। जैसे नेम, क्वालिफिकेशन एंड करंट स्टेटस। ठीक है, नेम हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया एंड करंट स्टेटस आपसे एचआर जानना चाहता है। ये एचआर क्वेश्चन क्यों पूछता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट क्या है, इंप्रेशन चेक करना चाहता है। फर्स्ट क्या है, आपका इंप्रेशन चेक करना चाहता है, कॉन्फिडेंस चेक करना चाहता है, अब कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करना चाहता है, एंड प्रोफेशनल बिहेवियर चेक करना चाहता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ के थ्रू। ठीक है, ये 3-4 मेन रीजन है। कई तरीके से पूछ सकता है, वो मैंने बता दिया। ठीक है, क्यों पूछता है ये बता दिया। इसको आंसर कैसे करना है, इसको आंसर कैसे करना है सिंपल में, अगर ये क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग गया तो इंटरव्यू पॉजिटिव हो जाता है, ये बात सच है। ठीक है, सिंपल आंसर करना है। इसको आंसर कैसे करना है ये बताते हैं। जैसे मैं ये इंट्रोडक्शन मैं अपने लिए लिखा हूँ, अपने ऊपर लिखा हूँ। जैसे माई नेम इज विक्रम कुमार एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली, राइट। आई हैव कंप्लीटेड, जैसे हिंदी बताता हूँ, माई नेम इज विक्रम कुमार, मेरा नाम विक्रम कुमार है, आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, राइट। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। कंप्लीटेड, यहाँ कंप्लीट का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, हैव के पास वर्ब 3 लगा हुआ है, यहाँ पे वर्ब 3 लगा हुआ है। माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, आई एम ए फ्रेशर, मैं एक फ्रेशर हूँ, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए है। जिनके पास एक्सपीरियंस है वो बोल सकते हैं आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस, आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस सेक्टर एंड दैट सेक्टर, जो भी आप बताना चाह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आई एम ए फ्रेशर। ठीक है, एंड आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट माई करियर। यहाँ पे आर्टिकल आ गया, ए आई ओ यू के पहले एन लगाते हैं, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। आई एम ए फ्रेशर, मैं एक फ्रेशर हूँ। आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, मैं एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में हूँ, देख रहा हूँ, टू स्टार्ट माई करियर, अपने करियर को शुरुआत करने के लिए। आई एम ए पॉजिटिव पर्सन एंड क्विक लर्न, मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ और साथ ही साथ क्विक लर्न में जल्दी सीखने वाला इंसान। आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू थिंग एंड इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं आई एम ऑलवेज रेडी, मैं हमेशा तैयार हूँ क्या चीज सीखने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए, एंड इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड बैडमिंटन। मेरा जो हॉबीज है, उपकाम है, जो काम करने के अलावा जो करते हैं खाली समय में, वो क्या है, प्लेइंग क्रिकेट एंड बैडमिंटन। तो इसको आप अपने तरीके से लिखना है, ऐसा नहीं है कि इसको जस्ट कॉपी पेस्ट मार देना है आपको इंटरव्यू में आंसर में, नहीं, इसको अपने तरीके से लिखना है। जब भी आप अपने तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे गलतियां तो होंगी। ठीक है, अब कहीं ना कहीं आपसे गलतियां होंगी, तो उस गलती को सुधारना कैसे, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता देता हूँ, फिर थोड़ा बहुत रेफरेंस दे देता हूँ। जैसे कि इंट्रोडक्शन है, ये आपको देख के बेस समझ में आ गया कि चलो इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, तो वैसे ही इंट्रोडक्शन आपको अपने बारे में लिखना है। ठीक है, अपने बारे में पेपर पेन पे लिख लिया,
जो भी है, माई नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम देयर, आई एम ए फ्रेशर, आई हैव डन माई, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस, या आई हैव कंप्लीटेड माई 12th फ्रॉम दिस, और लिख कर उसमें कहाँ कोमा लगाना है, कहाँ पे स्टॉप लगाना है, ये सब चीज आपको हो सकता है मिस आउट हो जाए। उसमें क्या होता है कि कई बार आपको रिटर्न में भी देना पड़ता है टेस्ट, कई बार आपको मौखिक देना होता है, वर्बल देना होता है। तो वर्बल में तो खैर उतना पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं रिटर्न बहुत रेयर होता है, लेकिन एज ए फ्रेशर के लिए। लेकिन फिर भी मैं दोनों तरीके से आपको तैयार करने की सलाह देता हूँ। तो क्या होता है कि अगर आपको लिखना नहीं आता, अगर रेफरेंस पे आप सही से नहीं लिख पाए, तो जो समझ में आए वो लिख दीजिए। लिखने के बाद क्या है, उसका फोटो क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है आपको, या चैट जीटीपी हो, जेमिनी हो, कोपायलट हो, या आपका क्लाउड हो, किसी भी एआई जो है, एआई पे क्लिक किया, उसको लिख दिया है चैट जीटीपी या जेमिनी, आई एम दिस 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 एंड आई हैव रिटन माय इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ टू गिव द इंटरव्यू टू एचआर इन ए बीपीओ कॉल सेंटर या जो भी है जिस सेक्टर में, सो काइंडली करेक्ट इट इफ आई हैव मेड एनी मिस्टेक, राइट। तो वो क्या करेगा इन ए सिंपल वे, ठीक है। तो वो बहुत ही सिंपल वे में आपको आप ही के लिखे हुए इंट्रोडक्शन को बहुत ही सिंपल वे में आपको स्ट्रक्चर करके दे देगा, या आपको समझा देगा कहाँ कहाँ आपने गलती किया है, कहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, कौन से बेटर वर्ड हो सकते हैं, वो सारी चीजें वो समझा देगा। हालांकि इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको वो करके दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर भी मैं रेफरेंस दे दिया हूँ। आप एआई कोई सा भी यूज कर सकते हैं, चाहे चैट जीटीपी हो, जेमिनी हो, क्लाउड हो, या कोपायलट हो, बट मेरी सलाह ये है कि आप दो ही यूज करें तो बेस्ट है अभी के तौर पे, अभी के लिए। एक है चैट जीटीपी, एक है जेमिनी, ये दो ही काफी है। ये आपको मैं आगे इंटरव्यू देने से रिलेटेड भी सिखाऊंगा कि कैसे आप एआई के थ्रू इंटरव्यू दे सकते हैं, और इंटरव्यू करके अपने आप को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें क्या हो कि एआई को इंटरव्यू देंगे ना कहीं वो सारे क्वेश्चन आंसर से आप फेमिलियर रहेंगे, ये आपके लिए नया नहीं होने वाला है, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है कि इसमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है, जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, रियल इंटरव्यू देने जाएंगे, तो एचआर वही क्वेश्चन पूछेगा या उससे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछेगा, तो कहीं ना कहीं आपको काफी हेल्पफुल रहेगा आपको इंटरव्यू देने में। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। जो इंसान कभी भी उस क्वेश्चन को एज ए इंटरव्यू में फेस नहीं किया हो, और वही इंसान उसी क्वेश्चन को कम से कम 5 बार 7 बार 10 बार फेस कर चुका हो, बेशक एआई के साथ ही फेस किया हो, उसके लिए उस इंटरव्यू का क्वेश्चन या उस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने सिखा दिया, ये अपना बेस बता दिया। इसमें से जितना भी मैं आंसर दिया हूँ उसका हिंदी मैं बताते चलूंगा। हो सकता है कभी कभी मिस्टेक हो जाए, जैसे पिछले वीडियो में मैंने हिंदी नहीं बताया था। तो अगर आपको समझ में ना आए तो मैं दूसरी वीडियो भी बना दूंगा, या आप जो हमारे वीडियो सेशन होगा उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा लिंक है, चैनल है जॉब का, उस पर आप जुड़ के पूछ सकते हैं। हालांकि मैं पीडीएफ दे रखा हूँ, उसका भी हिंदी का भी दे दूंगा। हिंदी इंपॉर्टेंट नहीं, हिंदी जस्ट समझने के लिए। आपको हर चीज लिखना भी इंग्लिश में है, बोलना भी इंग्लिश में है, आपको प्रैक्टिस भी इंग्लिश में ही करना है, हिंदी में कुछ नहीं। हिंदी जस्ट रेफरेंस टू अंडरस्टैंड, दैट्स इट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं पीडीएफ दे रखा हूं, फिर भी इसको मैं मिटा देता हूं ताकि अगर आपको और आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अभी देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, मस्ट फॉलो, इसको फॉलो करना है। स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट टेंस से शुरू करना है, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस से शुरू करना, जैसे आई एम ए फ्रेशर, ये प्रेजेंट है, आई एम पॉजिटिव, मैं, ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट के बारे में बताना है और प्रेजेंट से ही शुरू करना है। नेम, क्वालिफिकेशन और स्टेटस, तीन चीजों पर ध्यान रखना। नेम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपका स्टेटस क्या है, ये एक्सपीरियंस है या फ्रेशर है। सिंपल इंग्लिश रखो, सिंपल इंग्लिश यूज करना है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े वर्ड यूज करने हैं ताकि एचआर को इंप्रेस करना, नहीं, फंस जाओगे आप, ठीक है। एज ए फ्रेशर भी, एज ए एक्सपीरियंस भी, क्योंकि एचआर को आपके जैसे कई लोग का इंटरव्यू लेते हैं दिन में, ठीक है। तो उनके लिए ऐसा चीज पहचानना बहुत ही आसान है। जितना सिंपल रखो उतना ही बेस्ट रहेगा। आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझाने आना चाहिए। कम से कम इंट्रोडक्शन 1.5 to 2 मिनट्स का रखना चाहिए, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स अवॉइड करना चाहिए कि मतलब मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये सब चीजें नहीं बताना है। इससे क्या होता है, निगेटिव असर पड़ता है। लाइफ को स्टोरी मत बनाओ कि मेरे लाइफ में ये ट्रेजेडी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं बताने की जरूरत है। सिंपल इंट्रोडक्शन, ठीक है। कॉमन मिस्टेक क्या है कि रट्टा हुआ आंसर, ठीक है। रटा हुआ आंसर नहीं होना चाहिए, जो आपने लिखा है इसको रटा हुआ नहीं, इसलिए मैंने बोला आपका खुद का होना चाहिए और करेक्ट भी होना चाहिए, ताकि नेचुरल लगे। आप अपने बारे में बता रहे हैं, आपने रट्टा नहीं मारा है, उसको प्रैक्टिस किया है, जिया है, उस चीज को कई बार लिखा है, उसको समझा है, वो आपकी अपनी बात है। जब आप अपनी बात करेंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टू शॉर्ट नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, नेगेटिव वर्ड्स नहीं होना चाहिए, राइट। आई एम एंगर, आई एम दिस, आई एम दैट, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है सब, आई कैन डू, आई कैन डन, ऐसा ये सब चीज नहीं।
सिंपल लिखना है। इससे क्या है कि एचआर भी लगता है कि हाँ एक मैनर में इंटरव्यू दिया जा रहा है, ठीक है। हालांकि बहुत से लोग ये चीज करते नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी मेंशन कर दिया, किसी के मन में ऐसा ख्याल आए तो वो ना करे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, टेल मी अबाउट ए प्राउड मोमेंट इन योर लाइफ। तो आपकी जिंदगी में कौन सा एक प्राउड मोमेंट था उसके बारे में पूछ रहा है। टेल मी अबाउट प्राउड मोमेंट, आपके जीवन के प्राउड मोमेंट के बारे में बताइए। वाई एचआर आस्क दिस क्वेश्चन, अब ये पूछेंगे यार प्राउड मोमेंट्स का इंटरव्यू से क्या लेना देना है, राइट। तो ये एचआर पूछता क्यों है ये मैं बताता हूँ। ये एचआर देखना चाहता है कि आप अचीवमेंट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि कंपनी में भी कुछ ना कुछ अचीवमेंट होगा कि आप इस साल का कंपनी का टारगेट इतना है, इस प्रोसेस का टारगेट इतना है, तो कैसे आप उस किसी भी अचीवमेंट को देखते हो, ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करते हो, कैसे आपके लिए अचीवमेंट कितना मायने रखता है, ये चीज जानना चाहता है। ये क्वेश्चन आपको एचआर भी पूछ सकता है, मैनेजर भी पूछ सकता है। स्ट्रक्चर क्या है, प्राउड मोमेंट क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट था, क्या नहीं प्राउड मोमेंट क्या था, क्योंकि प्राउड मोमेंट मोस्टली तो बीत गया होता है ना, क्यों इंपॉर्टेंट था और क्या क्या सीखा उससे, सीखा क्या, ये देखते हैं। सिंपल आंसर मैंने लिखा हुआ है प्राउड मोमेंट के बारे में, जो मैंने महसूस किया उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर मैं बताते चलो आपका प्राउड मोमेंट मुझसे अलग होगा और हमेशा डिफरेंस होगा। सो आई फेल्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ व्हेन आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, ठीक है। मैंने प्राउड महसूस किया इसमें अपने आप पे, ऑफ माई सेल्फ व्हेन आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। इट वाज प्राउड मोमेंट फॉर मी, राइट, बिकॉज आई एम द फर्स्ट ग्रेजुएट इन माई फैमिली। मैं पहला बंदा, ये प्राउड मोमेंट था मेरे लिए क्योंकि मैं पहला बंदा था अपनी फैमिली में जो ग्रेजुएशन किया था। आई एम द फर्स्ट ग्रेजुएट, मैं फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ अपने फैमिली में। आई वर्कड, वर्क का सेकंड फॉर्म लगा है, बीत चुका है। हार्ड एंड स्टेट फोकस्ड, मैं फोकस था, मैं बहुत मेहनत किया, फोकस रहा ऑन माई स्टडीज ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन, ठीक है। किस पे, ऑन स्टडीज पे, पढ़ाई पे, ग्रेजुएशन के दौरान, ड्यूरिंग मींस दौरान। इसमें कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग होगा, हो सकता है आपको ना है, लेकिन गूगल से जेमिनी से बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते थे। एक वक्त था जब हम लोग मिडिल स्कूल में थे तो डिक्शनरी में ढूंढने की जरूरत पड़ती थी वर्ड मीनिंग, खैर वो दौर अब नहीं रहा। आप इंटरनेट से या चैट जीटीपी से, एआई से कहीं ना कहीं बहुत इजीली में वो वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं और ले सकते हैं। फिर भी मैंने एक वर्ड मीनिंग का वीडियो बना रखा है, जो वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर एमएनसी या सर्विस सेक्टर में जॉब करने के लिए, ठीक है। सो जिसे देखते हैं, माई पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर वर वेरी हैप्पी, मेरे फैमिली और पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, बहुत फैमिली मेंबर्स में और भी जैसे दादा दादी भाई बहन, दे आर वेरी हैप्पी, वर वेरी हैप्पी आफ्टर कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मैं जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद। दिस अचीवमेंट गिव का सेकेंड फॉर्म दिया है, सेकेंड फॉर्म दिया है गिव का, गेव मी क्या दी, दिस अचीवमेंट, ये अचीवमेंट क्या दिया, गेव मी कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेटेड मी टू वर्क हार्ड टू अचीव माई गोल। ये अचीवमेंट क्या दिया, कॉन्फिडेंस भी दिया और मोटिवेशन भी दिया कि जिंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन और ये आपको क्वेश्चन था और ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी मैं मिटा देता हूं इसको ताकि, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या था, रियल आंसर होना चाहिए। मैंने फिर से बता देता हूं, ये आपका आंसर खुद का होना चाहिए, हम्बल टोन होना चाहिए, सिंपल इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। कोई फास्ट इंग्लिश, बड़े वर्ड वाले इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है, टेल मी अबाउट योर मोस्ट मेमोरेबल डे, सॉरी ये तो मैंने अभी बता दिया, मोस्ट मेमोरेबल डे, जस्ट सॉरी ए मेमोरेबल डे। मैं आपको बताना चाहूं कि एक प्राउड मोमेंट और मेमोरेबल डे दोनों अलग है, ठीक है। ये हम बात करते हैं टेल मी अबाउट मोस्ट मेमोरेबल डे, ठीक है। मैं फिर से बता दूं कि प्राउड मोमेंट अलग है, मेमोरेबल डे अलग है, ये दोनों मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया हुआ, लेकिन अभी हम मेमोरेबल डे पे फोकस करेंगे। व्हाई एचआर आस्क दिस क्वेश्चन, एचआर एक स्पेशल और पॉजिटिव एक्सपीरियंस सुनना चाहता है आपका, ठीक है, मेमोरेबल डे के बारे में। स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन सा दिन था, क्यों स्पेशल था, क्या फील किया और सीखा। सिंपल इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ व्हेन आई रिसीव्ड माई 10th क्लास रिजल्ट, ठीक है।
मैंने वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माय लाइफ, मेरी जिंदगी का एक मेमोरेबल डे था जब मैंने 10th क्लास का क्या किया, रिजल्ट को रिसीव किया। आई पास्ड विथ फर्स्ट डिवीजन, मैं पास किया फर्स्ट डिवीजन से, एंड इट वाज फर्स्ट बोर्ड एग्जाम, सो इट वाज बिग चैलेंज फॉर मी। मोस्ट ऑफ द स्टेट में जो 10th होता है फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है। लेकिन और से स्टेट में हो सकता है फर्स्ट ना हो, बट इंडिया में तो मोस्ट ऑफ द स्टेट में तो फर्स्ट जो बोर्ड होता है 10th में ही होता है। आई हैड टू गो टू सिटी एंड मैनेज एवरीथिंग ऑन माई ओन। ऑफ कोर्स जो बोर्ड एग्जाम होता है कहीं ना कहीं गांव से शहर जाना पड़ता है कई जगहों पे, तो हर चीज खुद से मैनेज करना पड़ता है, लाइक स्टेइंग एंड अरेंजिंग फूड, ठीक है। खुद से मैनेज करना और अरेंज फूड करना, रहने का इंतजाम करना। सो इट वाज फर्स्ट टाइम आई कुक्ड फूड माई फॉर माई सेल्फ। सो ये पहली बार होता है मैंने खुद के लिए खाना बनाया, कि कई लोग फैमिली के साथ रहते हैं 10th क्लास तक, जब पहली बार जब शहर जाते हैं तो इन्हें खुद से खाना बनाना पड़ता है एग्जाम के दौरान। सो व्हेन आई गॉट माय रिजल्ट, जब मैंने रिजल्ट पाया, माय पेरेंट्स एंड माय ग्रैंडमदर वर वेरी हैप्पी। माय पेरेंट्स और ग्रैंडमदर जो थे बहुत खुश थे। दे डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स इन माय विलेज, उन्होंने मिठाई बांटी मेरे गांव में। आई ऑल्सो गॉट द हाईएस्ट मार्क्स अमॉन्ग स्टूडेंट इन माय विलेज, ठीक है। मैंने क्या किया, जितने भी गांव में बच्चे थे उन सब में सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिला, मुझे मिला। आई गॉट द हाईएस्ट, मैंने मार्क्स सबसे ज्यादा मार्क्स पाया किसमें, अपने गांव के स्टूडेंट के बीच। दैट डे गेव मी कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन टू वर्क हार्ड इन माई लाइफ। उस दिन क्या हुआ, क्योंकि जब आपने ये सब अचीव किया तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन और हार्ड वर्क के थ्रू ही अचीव किया, तो क्या किया, मोटिवेट किया, हार्ड कॉन्फिडेंस दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है इसमें आपका इमोशन, सैड स्टोरी अवॉइड करो। इमोशन हो, कुछ भी ऐसा इमोशन हो तो वो अवॉइड करना चाहिए, सैड स्टोरी अवॉइड करना चाहिए मेमोरेबल डे का, एंड पॉजिटिव एंड सिंपल रखना चाहिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, टेल मी अबाउट योर स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ के बारे में देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, ओवरऑल एक्सपीरियंस जानना चाहता है, आप कैसे स्टूडेंट थे, क्या सीखा आपने स्कूल लाइफ से। सिंपल इंग्लिश देखते हैं। आई वॉज रेगुलर स्टूडेंट इन माई स्कूल, मैं एक रेगुलर स्टूडेंट था अपने स्कूल में, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन माई स्टडी। मैं हमेशा ट्राई किया है अपने स्टडी पे फोकस करना। आई एंजॉयड माई स्कूल लाइफ लॉट, हर कोई एंजॉय करता है, तो ये भी लिखना है कि आपने स्कूल लाइफ एंजॉय किया, स्पेशली प्लेइंग क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स, ठीक है। माई स्कूल लाइफ टॉट मी, मैं टीच का जो सेकेंड फॉर्म है, टॉट मी डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड रिस्पेक्ट फॉर सीनियर्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। इसमें क्या है कि जब भी आप कंपनी ज्वाइन करेंगे तो वहां भी आपको सीनियर्स मिलेंगे, सीनियर्स के सामने आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेंशन कर दिया, स्कूल लाइफ टॉट मी डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड रिस्पेक्ट। मतलब क्या है कि आप यहाँ पे भी अपने सीनियर्स को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट अपने स्कूल में ही सिखाए, जो कि सिखाया भी जाता है, तो यहाँ भी करेंगे, तो इसलिए मैनर में है आंसर। सो इट ऑल्सो टॉट मी हम्बल इन सोसाइटी, ये हमें और वैसे भी सोसाइटी में हम्बल रहना सिखाया, टू हेल्प जूनियर्स, एंड जूनियर को मदद करना भी। दिस लेसन स्टिल हेल्प मी इन डेली लाइफ, ये लेसन जो है अभी भी हमें डेली लाइफ में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट क्या दिखना है यहाँ पे, स्टूडेंट के अगेंस्ट में नेगेटिव बातें नहीं करनी है, पॉजिटिव एंड लर्निंग शो करना है कि आपने पॉजिटिव बातें करनी है और क्या सीखा ये दिखाना है। क्वेश्चन क्या है, टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, ठीक है। डेली रूटीन में मॉर्निंग है, वर्क है, इवनिंग है, नाइट है, ये सब मेंशन करना है आपको इंटरव्यू में। यही स्ट्रक्चर है इस क्वेश्चन के आंसर का। सिंपल आंसर देते हैं, सिंपल से आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट माय डे विथ माय मॉर्निंग रूटीन, लाइक ब्रशिंग माय टीथ, टेकिंग अ बाथ एंड कॉम्बिंग माय हेयर। मैं बहुत जल्दी अर्ली सवेरे उठता हूँ, जल्दी सवेरे उठता हूँ, और साथ ही स्टार्ट करता हूँ डे डेली रूटीन से, डेली रूटीन से स्टार्ट करता हूँ। जस्ट अ सेकंड गाइस, सॉरी। तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट माय डे विथ माय डेली मॉर्निंग रूटीन। तो मैं जल्दी सुबह उठता हूँ, जल्दी सुबह उठता हूँ, अपने शुरुआत करता हूँ मॉर्निंग रूटीन से, क्या है, ब्रशिंग माय टीथ एंड टेकिंग बाथ, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, हेयर को कॉम्ब करता हूँ। आफ्टर दैट आई हैव माय ब्रेकफास्ट, उसके बाद क्या होता है, मेरा ब्रेकफास्ट होता है। देन आई चेक माय ईमेल वेयर आई हैव अप्लाइड फॉर जॉब, जहां मैंने मैं ईमेल चेक करता हूँ जहां मैंने अप्लाई किया था जॉब के लिए। इफ रिसीव्ड एनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आई कॉल देम एंड रिप्लाई टू मेल और मैसेज इफ रिक्वायर्ड। तो क्या करता हूँ, मैं उन्हें कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ अगर रिक्वायरमेंट होती है तो।
After that, I have my lunch and take some rest. I also read novels and develop reading habits. क्या होता है उसके बाद, क्या क्या आप काम नहीं कर रहे हैं तो क्या लंच किया, थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद नोवेल पढ़ना। इसमें आप गेमिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर गेमिंग लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि गेमिंग वाले को रिजेक्ट कर देगा। इसमें क्या एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा कि आप नोवेल अगर पढ़ते हैं तो भी लिखना है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ नहीं रहे हैं नोवेल अब बता दिया तो कहीं ना कहीं आपसे एचआर पूछ भी देगा कि विच नोवेल डू यू रीड। ठीक है, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वहां पे आप पकड़े जाएंगे। तो जो आप करते हैं वो करें तो अच्छा है। अगर नोवेल पढ़ रहे हैं तो वो बताएंगे तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, न्यूज पढ़ते हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कुछ भी ऐसा अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, खासकर अगर मैं आपको बताऊं, अगर परसुई ग्रेजुएशन है तो आप बता सकते हैं, ठीक है, कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ वो पढ़ लेता हूँ। फिर एचआर पूछ देगा कि व्हेन यू जॉइन द कंपनी हाउ विल यू मैनेज योर स्टडी एंड जॉब, and I will not give any leave within 3 months, for 3 months to be any exam. So you have to give any smart answer, right? A very smart answer that will be something like that. No, if I'm capable to handle all those things. Like I want to complete my graduation and I want to do job as well to support my family. And when I will receive any message from regarding of my exam, I will inform my TL and arrange my schedule with my TL and manager, right? तो एक स्मार्ट आंसर देना है। बाकी मैं जब आपसे लाइव क्लासेस लूंगा, अगर इस तरह का आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो डेफिनेटली लेट मी नो सो दैट आई कैन गिव यू बेटर एंड पॉजिटिव आंसर रिलेटेड टू इट। ओके, सो आफ्टर दैट, ठीक है, इन द इवनिंग आई गो फॉर वॉक इन द नियरेस्ट पार्क। शाम में क्या होता है, नियरेस्ट पार्क में जाता हूँ। आफ्टर कमिंग बैक सॉरी, आई टॉक टू माई फैमिली एंड स्पेंड सम टाइम विद देम। तो क्या करता हूँ, कुछ टाइम व्यतीत करता हूँ और उनके साथ टाइम व्यतीत करता हूँ। आफ्टर डिनर आई गो टू बेड अराउंड 9 o'clock। क्या होता है, आफ्टर डिनर के बाद मैं रात को बेड पे 9 बजे जाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, टेल मी अबाउट योर स्टडी रूटीन। हमेशा स्टडी रूटीन क्या होता है, पास्ट में होता है ये, और ये बात याद रहे कि डेली रूटीन नहीं होगा। स्टडी रूटीन शुड बी डिफरेंट, डेफिनेटली इट शुड बी डिफरेंट। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट जो बताया डेली रूटीन वैसे नहीं, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए ताकि लगे कि हाँ आपने कुछ अलग सेंटेंस बनाना जानते हैं। हमेशा पास्ट में होगा, और पास्ट में होगा तो डेफिनेटली अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन भी अलग, थोड़ा आंसर भी अलग कर देंगे। सिंपल आंसर देखते हैं कि यस्टरडे वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने जल्दी उठा एंड कंप्लीटेड माय रूटीन, वही ब्रशिंग माय टीथ वगैरह। आफ्टर दैट आई वेंट टू शॉपिंग मॉल टू परचेज क्लॉथेस फॉर माय फ्रेंड्स बर्थडे। कुछ भी बना दो अपने से, कोई जरूरत नहीं फ्रेंड्स का बर्थडे नहीं हो तो भी बना दो, ठीक है, या आपने कुछ अलग किया है आज से कल तो वो बता दो और फिर इंप्रूव कर दो एआई से। इन द इवनिंग आई वेंट टू द पार्क एंड वॉक एंड लेटर टॉक टू माय पेरेंट्स। क्या हुआ, मैं पार्क में गया और उसके बाद मैंने पेरेंट्स से बात किया। एट नाइट आई हैड डिनर एंड देन वेंट टू स्लीप। क्या रात में उसको मैंने डिनर किया और सो गया। इंपॉर्टेंट क्या देखना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट प्लीज पास्ट टेंस यूज करो एंड वेंट, हैड एंड कंप्लीटेड ऐसे वर्ड का यूज करें। हमें जब पास्ट में यूज करेंगे तो हमें तो हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम में हमने बता रखा है आपको वर्ब के बारे में, ईडी लगता है, कई जगह ईडी नहीं भी लगता है। तो जब वर्ब वाला चैप्टर देखेंगे तो आपका समझ में आएगा। टेल मी अबाउट योर लास्ट संडे। सिंपल आंसर क्या है, लास्ट संडे आई वोक अप लिटिल लेट। आफ्टर दैट आई कंप्लीटेड माय डेली रूटीन एंड आई हैड ब्रेकफास्ट विद माय फ्रेंड फैमिली। लास्ट संडे क्या है, मैं थोड़ा लेट उठा, उसके बाद क्या है, मैं अपना डेली रूटीन कंप्लीट किया, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, किसके साथ, अपने फैमिली के साथ। देन आई वेंट टू द लोकल मार्केट विथ माई फ्रेंड्स। फिर मैं लोकल मार्केट गया, किसके साथ, फ्रेंड के साथ, एंड वी हैड लंच टुगेदर, दोनों के साथ लंच किया हमने। इन द इवनिंग आई वेंट टू द पार्क, मैंने पार्क में गया एंड स्पेंड सम टाइम देयर, वहां पर कुछ टाइम व्यतीत करा। एट नाइट आई हैड डिनर विथ माई फैमिली एंड देन वेंट टू बेड। फिर रात में हमारी फैमिली के साथ खाना खाया और फिर बेड चला गया। दोस्तों के साथ खाना खाया तो वो बताना है, ठीक है, याद है, बताते चलो। आंसर आपका अपना होना चाहिए, ये आपको बेस याद करने के लिए, समझने के लिए, समझने के लिए, याद करने के लिए। 8वां क्या है, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंज डिड यू फेस इन योर प्रीवियस जॉब और स्टडी। मैंने किस तरह का चैलेंज आपने फेस किया है स्टडी में या अपनी प्रीवियस जॉब में, वो हम बात करते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या था, सॉल्यूशन क्या था, सीखा क्या आपने, ठीक है। During my study, one challenge I faced was adjusting a new environment when I moved from village to city. हर कोई कहीं ना कहीं गांव से शहर पढ़ने जाता है, कभी ना कभी 12th करने या ग्रेजुएशन करने, तो उसके बारे में मैं लिखा हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग माई स्टडी के दौरान वन चैलेंज आई फेस्ड वाज एडजस्टिंग ए न्यू एनवायरनमेंट व्हेन आई मूव्ड फ्रॉम विलेज टू। तो एक चैलेंज हमने फेस किया स्टडी के दौरान जब हमने एडजस्टिंग ए न्यू
न्यू इन्वायरमेंट एडजस्ट करने के लिए जब मैं गांव से शहर गया, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस जॉब में कोई कॉल, चैट, ईमेल पे कोई ऐसा कस्टमर को कोई रिजॉल्व किया है, अगर एक्सपीरियंस है तो आप वो बता सकते हैं, लेकिन बताना पॉजिटिव है, ऐसा नहीं बताना कि वो प्रीवियस मैनेजर वाज रूड एंड दैट कंपनी वाज वेरी नेगेटिव एंड दिस दैट। वो नेगेटिव बातें नहीं करना, हमेशा पॉजिटिव बातें करनी है। I had difficult finding the right teacher and managing my time because different classes were scheduled at the same time. That means क्या है कि बहुत डिफिकल्ट था कि एक अच्छे टीचर को ढूंढना, क्योंकि अलग अलग क्लासेस एक ही टाइम पे अलग शेड्यूल एट द सेम टाइम, एक अलग अलग क्लासेस जो थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, एक ही टाइम पे शेड्यूल था। टू सॉल्व दिस आई टुक गाइडेंस फ्रॉम द सीनियर्स। इसको सॉल्व करने के लिए किससे लिया सपोर्ट? गाइडेंस सीनियर से लिया। अटेंडेड क्लासेस फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स टू फाइंड द बेस्ट वन। मैंने अलग अलग टीचर्स के क्लासेस को अटेंड किया और एक बेस्ट फाइंड किया। I also spoke to teacher and adjust my class timing according to my schedule. अब जैसे मान लिया कि एक टीचर की क्लासेस चल रही थी सुबह में, दोपहर में एंड इवनिंग में, तो हमने उनसे बात करके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनके अपने क्लास को एडजस्ट किया। To managing everything properly, I made a daily routine and follow it regularly. इसको मैनेज करने के लिए रोज हमने एक रूटीन बनाया कि मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे क्लास जाऊंगा, उतने बजे वो क्लास जाऊंगा, एंड मैंने इसको रेगुलर फॉलो किया। दिस एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस टॉट मी, सिखाया मुझे टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन एंड हाउ टू हैंडल चैलेंजेस विथ पॉजिटिव अप्रोच। ये एक्सपीरियंस मुझे क्या सिखाता है? मैनेजमेंट सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, और हैंडल चैलेंजेस विथ पॉजिटिव अप्रोच। चैलेंज को कैसे हैंडल करना है पॉजिटिव अप्रोच के साथ, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है देखना, इंपॉर्टेंट देखना है प्रॉब्लम स्मॉल रखो और सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है। प्रॉब्लम हमेशा छोटा रहेगा और सॉल्यूशन हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है। सो 9वें नंबर क्या है क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू इफ कस्टमर अब्यूज यू? क्या करोगे आप अगर कस्टमर गाली देगा तो, ठीक है, या ईमेल पे हो, चैट पे हो, कॉलिंग पे, तो क्या करोगे? स्ट्रक्चर क्या कहता है इसको आंसर का? काम, लिसन, पोलाइट एंड एस्केलेट। पहले काम रहना है, फिर सुनना है, फिर पोलाइट रहना है, फिर इसको एस्केलेट करना है। आंसर देखिए कैसे लिखा हूं। कुछ आंसर को आपको हो सकता है आप अपने लाइफ से आधारित ना हो, न लिखे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, उसी आंसर को, जैसे ये वाला आंसर है, आपने अगर फ्रेशर है तो एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि कस्टमर गाली देगा तो उसको कैसे, तो इस आंसर को लिख के ऐसा ही अपने वे में लिखना है और फिर उसको एआई से इंप्रूव करना है, राइट। आंसर क्या है? इफ ए कस्टमर अब्यूज मी, अगर मुझे कस्टमर गाली देता है, आई विल स्टे काम एंड नॉट टेक इट पर्सनली। मैं उसको काम रहूंगा, उसको पर्सनली नहीं लूंगा। आई विल लिसन केयरफुली, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। मैं उसको केयरफुली सुनूंगा और उसको प्रॉब्लम को समझूंगा कि कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है। आई विल स्पीक पोलाइटली एंड एश्योर द कस्टमर दैट आई एम हियर टू हेल्प। मैं क्या कस्टमर को पोलाइटली स्पीक बताऊंगा, बोलूंगा और एश्योर करूंगा कि हम उनको हेल्प करने के लिए यहाँ बैठे हैं। आई एम हियर टू हेल्प, मैं यहाँ हेल्प करने के लिए उनको हूँ। इफ कस्टमर कंटिन्यू, अगर फिर भी कंटिन्यू है, गाली दे रहा है, तो आई विल पोलाइटली आस्क हिम टू यूज प्रॉपर लैंग्वेज। मैं उनसे पूछूंगा कि प्रॉपर लैंग्वेज पूछे, मैं बात करें। इफ रिक्वायर्ड आई विल एस्केलेट द कॉल टू माय सीनियर सुपरवाइजर। अगर रिक्वायर्ड होगी कि मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ और गाली पे गाली दिए जा रहा है, तो मैं अपने एस्केलेट करूंगा सुपरवाइजर को कि सुपरवाइजर हैंडल करेगा, इसका प्रॉब्लम क्या है। माय फोकस विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम प्रोफेशनली। ये लाइन जो है ना, किल कर देगा सीधा एचआर को और मैनेजर को, ठीक है। ये वाला लास्ट वाला लाइन, माय फोकस विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम प्रोफेशनली। मेरा फोकस उस गाली पे नहीं है, ठीक है, मेरा फोकस क्या है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी कुछ करना पड़े, या पोलाइटली बात करना पड़े, या एस्केलेट करना पड़े, या हेल्प लेना पड़े, वो लूंगा। इस लाइन में सारी चीजें समाहित है, सारी बातें, ठीक है, तो वो करूंगा और फिर आगे बात करूंगा। इंपॉर्टेंस क्या है? गोल्डन रूल क्या कहता है? आई विल स्टे काम एंड प्रोफेशनल, जो मैंने पहले बता दिया। गोल्डन लाइन ये हो गया, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एचआर को और मैनेजर को किल कर देगा। आपकी सवाल उसको ध्वस्त कर देगा कि इस बंदे को हायर ही करना चाहिए। यही बंदा एक है जो बहुत बेहतर तरीके से समझ रखा। कैसे बोला कि माय फोकस विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ठीक है, मेरा फोकस क्या है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे है, वो भी कब, कैसे? प्रोफेशनली, ना कि रूडली, राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? टेल मी अबाउट सोशल मीडिया। आज का सोशल मीडिया से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछते हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में इन्वॉल्व है, ठीक है।
एग्जाम्पल सिंपल देखते हैं। सोशल मीडिया इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कनेक्ट, कम्युनिकेट, शेयर इन्फॉर्मेशन। क्या करता है? सोशल मीडिया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, आज यहाँ ये हो गया, यहाँ हो गया, वो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। पॉपुलर प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। ठीक है, पॉपुलर क्या है? पॉपुलर प्लेटफॉर्म जो है इंक्लूडिंग क्या है, ये सब है। पीपल यूज सोशल मीडिया फॉर कम्युनिकेशन, लर्निंग एंड जॉब सर्चिंग। लिंक्डइन पे जॉब मिलता है तो ये यहाँ पे जॉब सर्चिंग भी लिख दिया है। कम्युनिकेटिंग मैंने एक दूसरे से हम फ्रेंड बन जाते हैं तो बात करते हैं। लर्निंग क्या है? कहीं ना कहीं आप सीखते भी हैं, कहीं ना कहीं आजकल फेसबुक पे लाइव क्लासेस होती हैं, इंस्टाग्राम में क्लासेस से रिलेटेड अपडेट होती हैं, यूट्यूब भी कहीं सोशल मीडिया का पार्ट है तो वहां भी बच्चे पढ़ते हैं, हम खुद यूट्यूब पे हैं। तो ये सब चीज क्या है? कम्युनिकेट भी करते हैं, लर्निंग करते हैं, जॉब भी सर्च करते हैं। सो इट आल्सो यूजफुल फॉर बिजनेस प्रमोशन। यस, कहीं ना कहीं आप फेसबुक पे, इंस्टा पे आपका बिजनेस का प्रमोशन भी होता है कि यहाँ पे इतनी हायरिंग है, यहाँ पे इतने वैकेंट खाली है, या किसी न किसी बच्चों को, किसी न किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपना पोस्ट सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट में निकालते हैं। हाउएवर इट शुड बी यूज्ड इन रिस्पॉन्सिबल एंड पॉजिटिव वे। क्या है? आपने ये लास्ट लाइन जो लिख दी, हाउएवर क्या है? यूज होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल एंड पॉजिटिव, नेगेटिव में यूज नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल डीप फेक वगैरह चल रहा है, किसी का कोई भी पिक्चर बना दिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया, तो वो तो गलत है ना। तो उसी के लिए मैंने लास्ट में लाइन लिखा हुआ है, इट शुड बी यूज्ड इन रिस्पॉन्सिबल एंड पॉजिटिव वे। टेल मी अबाउट एआई। ठीक है, अब एआई आ गया है तो एआई से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपल आंसर, ए स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है ये? क्या करता है? स्टैंड करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, इसका फुल फॉर्म होता है इट इज टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स पीपल इन मेनी वे। एक टेक्नोलॉजी है जो कई तरीकों से हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन लर्निंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग टाइम, सेविंग टाइम, सॉरी। क्या कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर मान के चलो कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, 3+4+2 9 +2 -9, तो क्या करेगा? 1 मिनट में कैलकुलेट करके बता देगा, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, 10 जगह आपने हिसाब रखा हुआ है, उसको कैलकुलेट करके बता देगा। जब यूज करेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। लर्निंग के लिए है कुछ भी, जैसे अभी मैंने डाउट्स के बारे में बताया कि कोई भी डाउट्स है तो उसको कैसे सीखेंगे, कैसे समझेंगे, तो आप सीख सकते हैं। वर्ड मीनिंग आपको नहीं पता, वहां पे बोलेंगे इसका मतलब क्या होता है, वो समझा देगा। तो लर्निंग भी हो गया, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, एंड टाइम भी आपका सेव हो गया। अकेले करते तो काफी टाइम लगता। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गिव क्विक आंसर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव क्विक आंसर एंड सपोर्ट कम्युनिकेशन, AI is very useful today word because it improves productivity. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन गिव क्विक आंसर, कोई भी आंसर क्विकली दे सकता है, एंड सपोर्ट कम्युनिकेशन के लिए भी, बातचीत भी कर सकते हैं अपने वॉइस को इंप्रूव करने के लिए, इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, वो मैं बात बता दूंगा। इट वेरी यूजफुल इन टुडे वर्ल्ड बिकॉज AI इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी। बहुत यूजफुल है आज के दिन में, और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है। हाउ डू यू डिफाइन गुड कस्टमर सर्विस? आप गुड कस्टमर सर्विस को कैसे डिफाइन करोगे? आप जब कस्टमर सर्विस दोगे, एक अच्छा कस्टमर सर्विस है, इसको कैसे डिफाइन करोगे? एग्जाम्पल देखते हैं। गुड कस्टमर सर्विस मीन्स understanding the customer concern and helping them in a proper and professional way. आपके हिसाब से गुड कस्टमर सर्विस क्या होना चाहिए? तो गुड कस्टमर सर्विस का मतलब होता है कस्टमर कंसर्न को समझना, हेल्प करना, किस कैसे, प्रॉपर एंड प्रोफेशनल मैनर में। It is all about listening carefully, speaking calmly, providing the right solution to the customer on time. ठीक है, सॉरी गाइस। ओके, सो हम यहाँ पे थे। गुड कस्टमर सर्विस also means making the customer, sorry, it is all about listening carefully, अच्छे केयरफुली सुनना, स्पीक कामली, पोलाइटली बात करना, एंड प्रोवाइडिंग द राइट सॉल्यूशन टू द कस्टमर ऑन टाइम, और टाइम पे एक अच्छे सॉल्यूशन देना एक गुड कस्टमर सर्विस की निशानी है। गुड कस्टमर सर्विस ऑल्सो मीन्स मेकिंग द कस्टमर फील वैल्यूड एंड सेटिस्फाइड। कस्टमर क्या होता है? आप सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसको लगे कि मेरी वैल्यू हुई है। इट हेल्प्स बिल्ड ए गुड रिलेशनशिप विद कंपनी। क्या करता है? ये मदद करता है कस्टमर का और कंपनी का रिलेशनशिप बनाने में, एंड इंक्रीज द कस्टमर ट्रस्ट ओवर द टाइम, और ओवर द टाइम कस्टमर का ट्रस्ट कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है कंपनी पे। क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल यू डू इफ डोंट नो द क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल यू डू इफ यू डोंट नो द आंसर टू ए कस्टमर्स क्वेश्चन? क्या करोगे अगर कस्टमर के क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हो? इसका हिंदी ये हुआ, आंसर कैसे देंगे? If I don't know the answer
टू अ कस्टमर क्वेश्चन, अगर मैं कस्टमर के क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता हूँ, आई विल फर्स्ट लिसन केयरफुली एंड एक्नॉलेज द क्वेरी। मैं क्या करूँ, कस्टमर को समझूंगा, उसको उनको एक्नॉलेज करूंगा कि आपने यही बोला है। आई विल नॉट गेस और प्रोवाइड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये किल कर देगा सच में ये आंसर। मैं कभी भी गेस नहीं करूंगा और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, आई विल नॉट गेस और प्रोवाइड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं भी दूंगा और गेस के तौर पे बताऊंगा नहीं। आई विल पोलाइटली इन्फॉर्म कस्टमर दैट आई विल चेक डिटेल्स फॉर देम। मैं क्या करूंगा, पोलाइटली चेक करूंगा द डिटेल्स, पोलाइटली इन्फॉर्म द कस्टमर दैट आई विल चेक द डिटेल्स। इन्फॉर्म करूंगा कि मैं डिटेल्स को चेक करूंगा, उसके लिए मुझे 1 मिनट होल्ड पे डालना पड़े, 2 मिनट होल्ड पे डालना पड़े, मैं डालूंगा। देन आई विल टेक हेल्प फ्रॉम माई सिस्टम नॉलेज बेस फॉर माई सीनियर्स इफ रिक्वायर्ड। हर एक प्रोसेस का ना एक बहुत बड़ा आर्टिकल होता है, उसमें सारे प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो आपके सिस्टम पे वो सारा होता है, लेकिन कभी कभी फाइंड आउट करने में टाइम लगता है, तो या तो फाइंड आउट कर लूंगा, यहाँ पे लिखा है आई विल टेक हेल्प फ्रॉम द सिस्टम नॉलेज बेस, या फ्रॉम माई सीनियर, जो सीनियर होगा मेरे से 6 महीने एक्सेल से काम कर रहा होगा, उनसे हेल्प लेके उनको आंसर करूंगा। आफ्टर गेटिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आई विल एक्सप्लेन इट क्लियरली टू द कस्टमर एंड मेक श्योर दे आर सेटिस्फाइड। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कस्टमर को, और सो दैट दे आर सेटिस्फाइड, ताकि वो सेटिस्फाइड हो जाए। हाउ डू यू हैंडल प्रेशर और स्ट्रेस एट वर्क? कहीं ना कहीं आप काम करते हैं तो वहाँ प्रेशर तो होता ही है, तो आप प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे, स्ट्रेस को हैंडल कैसे करेंगे, ये आपसे मैनेजर पूछ सकता है। आई हैंडल प्रेशर एट वर्क बाय स्टेइंग काम एंड फोकस। मैं प्रेशर को हैंडल करता हूँ, खासकर एक्सपीरियंस वाले से पूछा जाता है, बट फिर भी बता देता हूँ। आई हैंडल प्रेशर वर्किंग बाय स्टेइंग एट वर्क बाय स्टेइंग काम एंड फोकस। मैं प्रेशर को हैंडल करता हूँ काम पे फोकस करके और काम रह के। आई डू नॉट पैनिक व्हेन वर्क प्रेशर इंक्रीज। मैं कभी पैनिक नहीं होता जो वर्क प्रेशर इंक्रीज होता है। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द टास्क क्लियरली एंड सेट प्रायोरिटी। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ टास्क को क्लियरली के साथ। आई अंडरस्टैंड द टास्क क्लियरली, मैं टास्क को क्लियरली समझता हूँ और प्रायोरिटी सेट करता हूँ कौन सा काम पहले करना चाहिए। आई कंप्लीट वन टास्क एट ए टाइम। मैं एक टास्क एक समय पर कंप्लीट करता हूँ और इंक्रीज ऑफ गेटिंग स्ट्रेस, सॉरी इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्ट्रेस। मैं एक टाइम पे एक टास्क को कंप्लीट करता हूँ गेटिंग स्ट्रेस लेने के बजाय। इफ नीडेड आई टेक शॉर्ट ब्रेक। मैं शॉर्ट ब्रेक लेता हूँ टू रिफ्रेश माइंड एंड देन कंटिन्यू माई वर्क। ब्रेक लेता हूँ माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, फिर कंटिन्यू करता हूँ अपना काम। आई ऑल्सो बिलीव इन टेकिंग हेल्प फ्रॉम माई टीम और सुपरवाइजर व्हेन रिक्वायर्ड। मैं बिलीव करता हूँ कि आई ऑल्सो बिलीव इन टेकिंग हेल्प फ्रॉम टीम और सुपरवाइजर व्हेन रिक्वायर्ड। मैं बिलीव करता हूँ कि जब भी जरूरत हो तो अपने टीम से सुपरवाइजर से हेल्प लेना चाहिए। दिस हेल्प मी मैनेज स्ट्रेस एंड परफॉर्म माई वर्क इफेक्टिवली। तो अभी जब भी मुझे स्ट्रेस हो तो काम से रिलेटेड, तो अपने टीम से या अपने सुपरवाइजर से अगर हेल्प लेने की जरूरत पड़े तो हेल्प लेने में बिलीव करता हूँ। ठीक है, लेना भी चाहिए, रियल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी। ये क्या करता है, आपको स्ट्रेस को मैनेज करता है और प्रोडक्टिविटी को कहीं ना कहीं इंप्रूव करता है। दैट इज द रियलिटी। तो आपको टीएल बॉस आपको सीनियर से बताएगा फ्लोर पे कि कैसे इसको हैंडल करना है। दैट इज द रियलिटी। ये होता भी है, हेल्प भी करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है 8 साल का। हाउ डू यू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन इंग्लिश स्किल्स? अगर मान लो पूछ दे कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करते हो, अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो या आपकी इंग्लिश वीक है, पूछ सकता है कैसे इंप्रूव करते हो, तो बोल देना आई इंप्रूव माई कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग एवरी डे। मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ। आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एज मच पॉसिबल इन माई डेली लाइफ। मैं जितना हो सके अपने डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ। आई लिसन टू इंग्लिश वीडियोज, न्यूज, कस्टमर कॉल्स रिकॉर्डिंग टू इम्प्रूव माई लिसनिंग स्किल्स एंड प्रोनाउंसिएशन। मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश वीडियो देखता हूँ, न्यूज देखता हूँ। कस्टमर कॉल रिकॉर्डिंग तो आपके पास नहीं होगा, बट इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर नहीं है तो, लेकिन वीडियो देख सकता हूँ, न्यूज देखता हूँ, मूवी देखता हूँ, ठीक है, और भी जो कॉमेडी वगैरह देखता हूँ फॉरेन की इंग्लिश में। तो जो भी आप देखते हैं बता दीजिए ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होता है। आई ऑल्सो रीड इंग्लिश बुक्स। मैं इंग्लिश बुक्स पढ़ता हूँ एंड आर्टिकल्स टू इम्प्रूव माई वोकेबुलरी। ठीक है, बुक्स पढ़ता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ ताकि मेरी वोकेबुलरी इंप्रूव हो। व्हेनेवर आई मेक मिस्टेक आई ट्राई टू करेक्ट देम एंड लर्न फ्रॉम देम। जब भी मैं गलती करता हूँ उसको करेक्ट करता हूँ और उनसे सीखता हूँ। दिस रेगुलर प्रैक्टिस हेल्प मी इंप्रूव माई कम्युनिकेशन इंग्लिश। ये रेगुलर प्रैक्टिस क्या करता है, मुझे इंप्रूव करता है कम्युनिकेशन। दिस रेगुलर प्रैक्टिस हेल्प मी टू इंप्रूव माई कम्युनिकेशन। ये क्या करता है, रेगुलर प्रैक्टिस क्या करता है, मुझे हेल्प करता है कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे आवर कंपनी? ठीक है, जब एचआर को लग जाएगा कि हाँ ये बंदा आप टिकेगा,
या ये बंदी टिकेगी, ये मेरा एम्प्लॉय होने वाला एम्प्लॉय टिकेगा, पूछेगा जरूर कि आप कितना देर तक हमारी कंपनी में रुकना चाहते हैं, हाउ लॉन्ग डू यू हैव प्लान टू स्टे विद आवर कंपनी, हमारे कंपनी में रुकने का कब तक का प्लान है। तो आई एम लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, मैं एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ विद दिस कंपनी, इस कंपनी के साथ, वेयर आई कैन लर्न, ग्रो एंड बिल्ड माई करियर, जहाँ मैं सीख सकता हूँ, ग्रो कर सकता हूँ, अपना करियर बना सकता हूँ। इफ कंपनी प्रोवाइड पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। अगर ये कंपनी मुझे लर्निंग अपॉर्चुनिटी देती है, अच्छा इन्वायरमेंट देती है, पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट देती है, तो मैं लॉन्ग टाइम, आई वुड लाइक टू स्टे लॉन्ग टाइम। ये नहीं बोलना है कि मैं 3 years रहूंगा, 4 years रहूंगा, आई एम हियर फॉर अर्निंग द मनी, आई विल गेट बेटर जॉब देन आई विल, नो, दैट इज द नेगेटिव आंसर। बट इफ HR asked you to, if you got better salary, I will go to there, इसका भी मैं आंसर 1 to 1 दे दूंगा। बट हाँ, sometimes you can say that I will go there, but before going I will try to know about the company, there is which kind of environment over there, how much their salary, of how much, which kind of environment there, what is the work environment, and what is the behavior of the company with the employee, ये सब चीज करूंगा। हालांकि इस पे अभी जाना नहीं, अभी इस पे फोकस करो। इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछेगा तो मैं आई एम रेडी टू हेल्प विथ यू, ready to help you guys, okay? Provide I would stay long time. I believe growing with the company, I believe in growing with the company, मैं believe करता हूँ कंपनी के साथ ग्रो करना, by improving my skills, taking responsibility and giving the best performance। क्या होगा यहाँ पर taking responsibility में, that means you are looking to promotion, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, आई बिलीव तो ग्रोइंग, मैं विश्वास करता हूँ कंपनी के साथ ग्रो करना, सीखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और अच्छे परफॉर्मेंस देना। माई गोल इज टू बिल्ड स्टेबल करियर, यहाँ पे मार देगा जान। मेरा गोल क्या है, स्टेबल करियर बनाना, एंड सी कंपनी एज ए गुड प्लेस टू अचीव दैट। देखना कि ये कंपनी मेरे लिए अच्छा प्लेस हो, उसके लिए अचीव, प्लेस टू अचीव दैट, और उसको उसे अचीव करने के लिए, क्या अचीव करने के लिए, स्टेबल करियर अचीव करने के लिए ये कंपनी, एंड आई सी दिस कंपनी एज ए गुड प्लेस, और मैं देखता हूँ कि ये कंपनी एक अच्छा प्लेस है मेरे गोल को अचीव करने के लिए। कौन सा, स्टेबल करियर वाला। जब ये बोल दोगे ना तो HR वहीं फ्लैट हो जाएगा, मैनेजर वहीं फ्लैट हो गया, ये तो बंदा रहने ही वाला है, ठीक है, चाहे अगले दिन छोड़ दो। ठीक है, तो इस तरह के प्रोफेशनल आंसर देने हैं, ठीक है। तो थोड़ा गेम खेलना पड़ता है आंसर देने में। कई बार ऐसा देखा गया है कि someone is much more educated than anyone else, but they are not able to crack the interview. Why? They don't know how to give the answer. Exactly. Sometimes you already seen in your society that someone is not good in English, even they don't have a good degree, they are not good in qualification, but वो जॉब कर रहे हैं क्योंकि they know how to give the answer। तो थोड़ा स्मार्टली आंसर देना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, फाइनल इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है कि प्राउड मोमेंट एंड मेमोरेबल डे दोनों एक नहीं होते हैं। प्राउड मोमेंट क्या होता है, कोई भी अचीव किया हो उसको प्राउड मोमेंट कहते हैं, कुछ भी अचीव किया हो। मेमोरेबल डे क्या है, कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया हो, महसूस किया हो, वो आपका मेमोरेबल डे है। दोनों आंसर सेम नहीं होते, ये जब मैं पहले ही बता दिया है इसलिए अभी लिख दिया हूँ। फाइनल देता हूँ, अटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर याद मत करो, स्ट्रक्चर फॉलो करो। स्ट्रक्चर क्या था उसका आंसर को लिखने का लिए, मैंने आंसर कैसे लिखा, उस आंसर को कॉपी पेस्ट नहीं मारना, उसको फिर उसी आंसर को अपने वे में लिखना है, AI से करेक्ट करना है, कम से कम 2-4 बार प्रैक्टिस करना है बिफोर गिविंग द इंटरव्यू। साथ ही साथ AI के साथ प्रैक्टिस करना है इंटरव्यू का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इंग्लिश क्या है, सिंपल रखो, सिलेक्शन और कॉन्फिडेंस। सिंपल इंग्लिश सिलेक्शन होगा, कॉन्फिडेंस प्लस क्लैरिटी, ये जॉब की गारंटी है, ठीक है। तो ऐसे इंटरव्यू करेक्ट करना है, और जल्द से जल्द मैं चाहता हूं कि हमारे थ्रू जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं MNC में जॉब करें, और कहीं ना कहीं आप स्टेबल करियर बनाओ और बेहतर पैसा कमाएं और अच्छी जिंदगी जिए। यही मेरा और मेरे जॉब का एम है। तो गाइस चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।